ये कहानी है एक ऐसी लुटेरी दुल्हन की जिसने कई लड़कों का शिकार किया, कई लड़कों को पागल बनाया, कई घरों को उजाड़ दिया। जी हां, आखिर ये लुटेरी दुल्हन है कौन और ये कैसे अपने टारगेट को पूरा करती थी? इसका गिरोह क्या है? इसके गिरोह में कौन कौन लोग शामिल थे? आइए बताते हैं कि जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो ये हंस भी रही थी और इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। आइए सुनाते हैं आपको पूरी कहानी, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ खुशहाल होंगे। दुनिया में तो क्राइम रोज रोज और क्राइम का सिलसिला लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इसी क्रम में एक नई क्राइम स्टोरी जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक लुटेरी दुल्हन के बारे में। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शादी, चाहे वो लड़के की शादी हो या फिर लड़की की शादी, शादी में खर्च बहुत होता है। एक परिवार के लिए एक त्योहार की तरह होता है और इसमें जो आदमी होता है वो पैसों को अपने अपने तरह से, अपने तरीके से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्च करता है। कोई कम खर्च करता है और कोई बहुत ज्यादा खर्च करता है। दहेज भी लेना देना होता है और सोना चांदी की बात भी होती है और शादी महंगी हो जाती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो लुटेरी दुल्हन की जो कहानी है, राजस्थान का एक जिला है शिखर, और ये वहीं की कहानी। शिखर में एक लुटेरी दुल्हन पकड़ी जाती है और इस लुटेरी दुल्हन का नाम होता है तमन्ना। और तमन्ना को पुलिस ने अभी 2 दिन पहले गिरफ्तार किया और जब पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में लिया तब भी ये मुस्कुरा रहे, हंस रहे, पुलिस वालों पर डोरे डाल रहे। तनिक भी आभास नहीं था इसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। जी, अब इस सच्ची घटना शुरू कैसे होती मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जो तमन्ना है इसका एक लुटेरा गिरोह है और इस गिरोह में इसके पिता, जिसका नाम भगत सिंह, इसकी एक बहन काजल और खुद तमन्ना, ये 3 लोगों का गिरोह। राजस्थान के जो शिखर जिला है इसमें भगत सिंह एक व्यक्ति से मिलते हैं और उस व्यक्ति का नाम होता है तरन सिंह। और तरन सिंह से मिलने के बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती, भगत सिंह और तरन सिंह की दोस्ती हो जाती। और चूंकि मिलना जुलना अक्सर होता है, क्योंकि भगत सिंह का एक टारगेट जो तरन सिंह समझ नहीं पा रहा है। और बात ही बात में एक दिन भगत सिंह ने तरन से पूछा कि तुम्हारे तो 2 लड़के हैं और पता चला कि उनकी शादी नहीं हुई है। तो कहते हैं हाँ, मेरे 2 लड़के हैं और उनकी शादी नहीं हुई, अभी लड़की नहीं मिल रही। तो तरन को भी पता था कि भगत सिंह के बारे में कि उनकी भी 2 लड़कियां हैं। तो तरन सिंह ने भगत सिंह से पूछा तुम्हारी भी 2 लड़कियां हैं? तो भगत सिंह ने बहुत ही निराशा, बहुत ही मासूमियत से, बहुत ही मायूसी से उन्होंने जवाब दिया कि उनकी बीवी बीमार थी, अब उनके पास पैसे नहीं है, 2 जवान बेटी घर में है, दोनों ही खूबसूरत हैं और अब वो उन दोनों बेटियों की स्थिति में, शादी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है, पैसे सब खत्म हो गए। और मानवता दिखाते हुए तरन ने भगत सिंह से कहा कि अगर तुम मान जाओ तो मेरे बेटों से ही शादी कर लो, अपने लड़कियों की करवा दो। और चूंकि भगत सिंह का टारगेट भी यही था और अपने टारगेट की पहली सीढ़ी भगत सिंह चढ़ने जा रहा था, उसने कहा तरन से कि पहले मेरी बेटियों को देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, फिर आगे बात हम बढ़ाते हैं, लेकिन हाँ, इतना ध्यान देना कि मेरे पास पैसे नहीं, पैसे सब खत्म हो चुके और मेरी स्थिति बहुत ही खराब। तो तरन ने मानवता दिखाया, कहा चलो ठीक है, पैसे की कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए, पैसे फिर आएंगे, लेकिन घर की जो बहू है
वो अच्छी मिल जाए, वो मेरे बच्चों को पसंद आए, मैं उन्हें बेटियों की तरह रखूंगा, लेकिन लड़कियां अच्छी होनी चाहिए। फिर एक दूसरे को देखने का दौर शुरू हो जाता है, दोनों परिवार एक जगह इकट्ठा होते हैं। इधर तरन के दोनों बेटे और भगत सिंह की दोनों बेटियां, एक काजल और एक तमन्ना। तमन्ना और काजल दोनों बहुत ही खूबसूरत थे, कोई भी उनको पसंद कर सकता। लड़कों ने उन दोनों लड़कियों को देखा और पहली नजर वो चाहने लगे। और चूंकि लड़कियों का भी जो टारगेट था वो भी पूरा होने जा रहा था, उन्होंने अपने टारगेट का जो शुरुआत थी उसको अच्छे से पूरा किया। अब यहां पर भगत सिंह ने तरन से कहा, क्योंकि एक दूसरे को दोनों परिवार वाले पसंद कर लिए, कि तरन का परिवार भी बोला कि नहीं ये लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं, जो कुछ है वो सीधे सीधे बोल देते हैं, पैसा नहीं वो भी बताया, अपने बारे में कुछ भी नहीं छिपाया। परिवार एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं, तो भगत सिंह ने तरन से कहा कि भाई देखो मेरे पास पैसे नहीं है, अब शादी की डेट फिक्स कर दो, लॉन बुक करना है और गहने बनवाने हैं, ये सारी चीजें हैं, तो कम से कम 11-12 लाख रुपए तो लगते। अब क्योंकि रकम बड़ी थी, भगत सिंह ने सुना कि 12 लाख की डिमांड हो रही है, तो तरन को लगा कि रकम तो बड़ी है, तो भगत सिंह से बोले कि भाई थोड़ा सा और कुछ अगर कम हो जाए, तो बोलते हैं नहीं हमारी भी इज्जत है, आपकी भी इज्जत है, और शादी हो तो धूमधाम से हो, मेरी इकलौती मतलब 2 बेटियां ही हैं और कोई लड़का तो है नहीं, तो शादी धूमधाम से होनी थी। अब चूंकि जो लड़कियां थी वो लड़कों से अक्सर बात करती थी, और लड़कों से बात करते करते उन्होंने उन लड़कों को अपने तरफ, तरन को जो 12 लाख रुपए देने थे, वो हालांकि अभी थोड़ा बहुत असहज महसूस कर रहे थे, सकपका रहे थे, कैसे जाए दिया जाए, इतनी बड़ी रकम है, कैसे क्या हो। लेकिन लड़कों ने पिता से कहा कि कोई बात नहीं, लड़कियां अच्छी हैं पापा, पैसे तो फिर मिल जाएंगे, तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो तरन ने भगत सिंह 12 लाख रुपए हैंड ओवर कर दिया। अब 12 लाख रुपए मिलने के बाद भगत सिंह बहुत खुश हो गए, और मई 2024 में शादी की डेट रख दी गई, 26 मई को। और वहीं पर एक गोविंद लॉन है शिखर जिला में, उसे बुक कर दिया गया 26 मई के लिए। अब 26 मई तारीख आ चुकी थी, वर पक्ष और वधु पक्ष की तरफ से सब लोग उस लॉन में मौजूद थे। चारों तरफ खुशी का माहौल। अब यहां पर भी तरन को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उसके साथ कुछ ठगी हो रही, वो ठगा जा रहा है, क्योंकि लॉन अच्छा था, मेहमान भी आ रहे थे। अब तो पूरा भगत सिंह के ऊपर उसका पूरा भरोसा हो गया कि नहीं कोई दिक्कत, सब कुछ ठीक। और अब मेहमान भी चले गए, शादी भी खत्म हो गई, 26 तारीख बीत भी गई। अब वो जो दोनों परिवार था उस लॉन में, वो वहां पर 3 दिन तक रुका। एक दिन शादी हुई, दूसरे दिन और जो उसमें जो रीति रिवाज हो गए उसको पूरा किया गया। और जब तीसरे दिन सुबह मतलब 9 बज चुके, तो 9 बजे जो दोनों लड़के अलग अलग कमरों में सोए हुए, उन्होंने देखा तो उनके बगल में उनकी जो पत्नियां थी, अभी जो दुल्हन थी वो नहीं। तो उन्होंने देखा, तो एक ने देखा कि पत्नी नहीं है, तो सोचा कि माँ ने बुलाया होगा, सुबह का समय है, कोई और कुछ होगा, बातचीत कर रही होगी या पूजा पाठ करने गई होगी। दूसरा जो लड़का था वो भी देखा, उसकी भी पत्नी नहीं थी, उसने भी सोचा अच्छा माँ ने बुलाया होगा, हो सकता है इसलिए चली गई। अब वो लड़के सोए रहे। अब दिन के 12 बज चुके थे, ये तीसरा दिन था। 12 जब बजा तो जो लड़के की जो माँ थी वो सोची कि बड़ी देर हो रही है, आज ये सब उठे नहीं है,
और आगे और भी कार्यक्रम करना है। वो जाके दरवाजा को नॉक करके अपना दरवाजा खोलता है। तो कहती है, सबसे पहले ही पूछती कि मन्ना नहीं दिख रही है, कहाँ गई तुम्हारी पत्नी? तो उस लड़के ने जवाब दिया कि माँ, मैं तो सोच रहा था आप ही ने बुलाया होगा, या फिर इधर उधर देख लीजिए कहीं होगी। फिर दूसरे बेटे का दरवाजा जाके नॉक करती है, वो भी उठता है, दरवाजा खोलता है। फिर वही बात उससे भी कहती कि तुम्हारी भी पत्नी काजल, वो कहाँ गई? तो वो कहता है या किसी लॉन में किसी काम से गई होगी नहाने धोने। उसकी माँ ने बोला हमने तो बुलाया। अब लॉन में खोजबीन शुरू हो जाती है, तो न तो काजल का पता चलता है और न तो तमन्ना का पता चलता है। अब ये लोग परेशान हो जाते, पूरे लॉन में छानबीन की जाती है, एक एक कोना उसको खंगाला जाता है। न तमन्ना होती है, न काजल होती है, और न भगत सिंह। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं, और सबसे पहले जो तरन है और उसकी पत्नी दौड़ते हैं उस तरफ जहां पर इनके जेवरात रखे दुल्हन के। जब वहां जाते हैं, अलमारी खोलते हैं, तो उस अलमारी में कुछ नहीं, अलमारी खाली पड़ी हुई थी। और जेवरात को अपनी जगह पर न देख के इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि न जेवरात थे और न तो दुल्हन और न दुल्हन का पिता। अब आर्थिक रूप से जो परेशानी हुई वो तो हुई, अब सामाजिक रूप से भी लोग इनके ऊपर हंसेंगे और इनकी ठगी के ऊपर हंसेंगे। समाज में बात फैल जाएगी कि तरन की जो बहुएं थी वो भग गई। अब पुलिस को फोन किया जाता है, आनन फानन में पुलिस भी आती है, तहकीकात करती है, इन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है। चूंकि भगत सिंह और काजल और तमन्ना इन सब की तस्वीरें भी रहती हैं। पुलिस ने अपने तरीके से छानबीन शुरू कर दिया। तो 6 महीने बाद नवंबर 2024 में भगत सिंह और काजल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ तमन्ना नहीं लगती। लेकिन पुलिस इन तमन्ना की भी खोजबीन जारी रखती है, कोई सुराग नहीं लगता। लेकिन अभी 2025 इसी महीने 2 दिन पहले तमन्ना भी पुलिस की गिरफ्त में आ गई, सर्विलांस की मदद से, उसकी लोकेशन की मदद से। अब वो पुलिस की गिरफ्त, लेकिन जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, उसे नहीं लेके जाती, तमन्ना तब भी हंस रही। उसे जरा भी ये पता नहीं चलता है उसे कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, क्योंकि तमन्ना को ये पता था। इन्होंने जब पुलिस ने इनका जो इतिहास था उसको खंगाला, पीछे की जानकारी जुटानी शुरू कर दी, तो पता चला इन्होंने कई लोगों के साथ इस तरह के धोखे किए हैं, कई लोगों का घर बर्बाद किया। ये एक ही घटना नहीं थी, पहली घटना नहीं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम कई सारे लोगों के साथ अपने झांसे में फंसा के उस घर के जितने जो कमाई थी उसको लूट कर, जेवरात को लूट कर, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर, ये सब फरार हो गया। और शायद तमन्ना को भी ये पता था कि पहली बार वो पुलिस थाने नहीं आई, और अगर आई भी है तो पहले से उसने प्लान तैयार करके रखा हुआ था कि बताना क्या है। ये बता देगी कि लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ये लोग मारने की हमको कोशिश की, हम लोग फरार हो गए यहां से। वो पूरी तैयारी से पुलिस थाने में आई, लेकिन जुर्म तो जुर्म, पुलिस की गिरफ्त में तीनों आ चुके हैं। गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है, सलाखों के पीछे जा चुके, और कानून इनको छोड़ेगा। अपराधी होते हैं सब अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, कानून को ताक पर रखते हैं, कुछ लोग जेब में रखते, और एक न एक सलाखों के पीछे जाना है।